उतना ही आम आदमी में भी है। उपचुनाव को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं उपचुनाव को लेकर के क्या है पब्लिक का मूड। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है न सिर्फ यादव परिवार के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आज एक बड़ी बेहतर और सुखद तस्वीर यहाँ सैफई में देखने को मिली जब यादव कुनबा एक साथ नजर आया। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव एक मंच पर थे और डिंपल यादव के लिए वो प्रचार कर रहे थे और वोट मांग रहे थे। दोनों का एक मंच पर आना यानी चाचा और भतीजे का एक मंच पर आना न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि यादव कुनबे के लिए भी बहुत सुखद क्षण था। बहुत काफी लंबे वक्त के बाद दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। क्या असर पड़ेगा इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ सैफई में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे एक एक करके बात करेंगे और जिस तस्वीर का जिस एके का इंतजार था इन लोगों को शायद वो वक्त आया और ये माना जा रहा है कि एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव में मैनपुरी का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें ये सियासत बदलने वाली तस्वीर थी। जसवंत नगर सीट जो कि विधानसभा सीट मैनपुरी की लोकसभा में आती है, वहां से सबसे ज्यादा वोटों से लीड करती है समाजवादी पार्टी, चाहे वो जब मुलायम सिंह यादव लड़े हों या फिर दूसरे मौके रहे हों। ये जो आज तस्वीर देखने को मिली, लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी और हर आदमी ये चाह रहा था समाजवादी पार्टी का और खुद यादव परिवार का कि ये चाचा और भतीजे एक हों। आज की तस्वीर कितना बड़ा मैसेज दे रही है आप लोगों को? आज की तस्वीर जो है चाचा भतीजे की पूरे प्रदेश में छा गया मामला और आने वाला चुनाव जो है मैनपुरी का रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। आज जो एका हुआ, शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि जो नेताजी ने काम छोड़े हैं वो अब अखिलेश यादव उसका नेतृत्व करेंगे, यानी कि शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को नेता मान लिया। अखिलेश यादव की हम बात करें तो अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा और भतीजे के बीच में दूरियां नहीं थी, राजनीतिक दूरियां थी, वो भी दूर हो गई। तो क्या लगता है कि अब वाकई में जो दूरियां थी वो बिल्कुल दूर हो गई? एकदम पूरी तरह से सही है। आपके सामने उन्होंने एक मंच से एक स्वर से तीनों लोगों ने, आदरणीय प्रोफेसर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शिवपाल सिंह जी ने, तीनों लोगों ने एक स्वर से ये बात कही, तो इससे ज्यादा बड़े प्रूफ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जब एक मंच पे तीनों लोग एक ही चीज कह रहे हैं, एक ही के लिए वोट मांग रहे हैं, बीजेपी की जो भी नीतियां हैं उनका खुला विरोध कर रहे हैं, तो अब एका का और अलगाव का तो अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब बताइए कितना असर पड़ेगा? जसवंत नगर सीट सबसे ज्यादा वोट दिलाती थी नेताजी को, अब डिंपल यादव के साथ उसी कोशिश से, उसी प्रयास से जुटेंगे? उससे ज्यादा और प्रयास किया जाएगा कि डिंपल यादव को आदरणीय चाचा जी 96,000 से 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे और हमें उम्मीद है कि डिंपल यादव 1 लाख से ऊपर जसवंत नगर विधानसभा जीत के जाएंगी। यहाँ से असर पड़ेगा? असर पूरा पड़ गया है। पड़ेगा क्या? पड़ गया असर। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चूंकि सीट हारती हुई लग रही थी, फंसी हुई सीट लग रही थी, इसलिए चाचा को मनाया। नहीं, बीजेपी, देखिए बीजेपी का एजेंडा ये है कि पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और फिर उसके बाद परिवार में लड़ाना। एक केवल लड़ाई और लड़ाई ही इनका विकल्प है बीजेपी वालों का, और कोई विकल्प नहीं है। ना ही ये हमसे विकास के मुद्दे पे आते, ना बेरोजगारी भी मुद्दे पे हमसे बहस करते हैं। यहाँ के केवल एक हिंदू मुस्लिम का और एक पारिवारिक लड़ाई का। चाचा और भतीजे एक मंच पर बड़े लंबे समय के बाद, तो कोई फर्क पड़ेगा? वाकई में मजबूरी का गठबंधन हुआ है या वाकई में जो दूरियां हैं वो बिल्कुल मिट गई? नहीं, दूरियां तो पहले भी नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से उन्होंने विखंडन किया है लोगों के बीच में। आप कह रहे हैं दूरियां पहले नहीं थी, लेकिन खुद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सियासी दूरी थी, चाचा भतीजे के तौर पर एक थे, राजनीतिक दूरी थी। हाँ, राजनीतिक दूरी थी, लेकिन ये कहा जाए कि ये कुटुंब की या समाज की ये दूरियां नहीं थी। आप बताइए कि मुद्दा क्या है? मुद्दा मैनपुरी के उपचुनाव में मुद्दा क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा है, समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या है और जनता का मुद्दा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तो वही बेहतर जानेंगे कि पूरे देश में और प्रदेश में हम और आप जान रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या रहते हैं। उनके मुद्दे रोजगार पे बात करने कभी नहीं रहे,
उनके मुद्दे देश में विकास करने के लिए कभी नहीं रहे, उनके मुद्दे स्वास्थ्य को लेकर कोई अच्छी सुविधा देने के लिए कभी नहीं रहे। तो जबकि इसके उलट समाजवादी पार्टी ने सदैव और हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे काम किया है। यही मुद्दे इस बार भी रहने वाले हैं, क्योंकि ये माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की धरती है। तो ये यहाँ की जो सैफई की जनता है, जो मैनपुरी लोकसभा सीट है, उसमें ये सैफई इलाका आता है और यहाँ पर आज शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आए। बड़े लंबे वक्त के बाद दोनों ने दिल खोलकर यहाँ के लोगों से बात की, लोगों से अपील की और ये कहा कि डिंपल यादव को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसके अलग दावे हैं, लेकिन सैफई की जनता क्या कह रही थी आपने सुना और ये बिल्कुल तय है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के साथ आने के बाद जाहिर है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और डिंपल यादव को मदद जरूर मिलेगी। कैमरामैन